में उन गुंडों का सहनशक्ति का पारा भर गया और कुछ गुंडों ने उसके दोनों पैर पकड़ के उसको चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया और सामने आने वाली ट्रेन से वो टकरा गई और दो पटरी पे से उछल के गिर गई। अरुणिमा, आगे से ट्रेन आ रही है, अपना पैर पटरी पे से हटाओ। ये बात उसके दिमाग पर पहुंचने से पहले ही एक ट्रेन उसके पैरों पर से चली जाती है और उसका पैर का कीमा बन जाता है। इसी तरह से उस रात में 49 ट्रेन उसके पैरों पर से चली जाती है। अगले दिन भाई साहब और अरुणिमा लखनऊ स्टेशन पर पहुंचे। लखनऊ स्टेशन पर पहुंचते ही वहां पर बहुत भीड़ थी और अरुणिमा ने बहुत ही चालाकी से कॉर्नर सीट हासिल की और ट्रेन चल पड़ी। और अरुणिमा बस एक ही बात सोच रही थी कि किस तरह से डेट ऑफ बर्थ में सुधार लूं तो मेरा काम हो गया। उसी वक्त वहां पर 4-5 माओवादी गुंडे आते और उनकी नजर अरुणिमा की चेन पर थी और वो गुंडे उन पर हमला करते। उसी वक्त अरुणिमा ने उन पर लातों मुक्कों की बारिश की और जब तक करती रही तब तक वो गुंडे हार नहीं मान जाते। ये लड़ाई बहुत देर तक चलती रही। आखिर में उन गुंडों का सहनशक्ति का पारा भर गया और कुछ गुंडों ने उसके दोनों पैर पकड़ के उसको चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया और सामने आने वाली ट्रेन से वो टकरा गई और दो पटरी पे से उछल के गिर गई। अरुणिमा, आगे से ट्रेन आ रही है, अपना पैर पटरी पे से हटाओ। ये बात उसके दिमाग पर पहुंचने से पहले ही एक ट्रेन उसके पैरों पर से चली जाती है और उसका पैर का कीमा बन जाता है। इसी तरह से उस रात में 49 ट्रेन उसके पैरों पर से चली जाती है। जरा सोचो दोस्तों, उस महास्त्री का क्या हाल हुआ होगा। वो सोचते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर वो उस वक्त वहां पर वो झेल रही थी। लगभग 7.5 तास वो वहां पर ही थी, मदद के लिए तड़प रही थी, मगर वहां पर कोई नहीं था। लेकिन आश्चर्य की बात तो यही थी कि वो तब भी बेहोश नहीं हुई थी, वो होश में थी और वहां से निकलने का प्रयास कर रही थी। और दिन का उजाला हुआ और रेलवे के सफाई कामगार वहां पर पहुंचे और उसको देखते ही सभी सफाई कामगार के रोंगटे खड़े हो गई। उन्होंने अरुणिमा को लिया और बरेली के अस्पताल में उसको दाखिल कर दिया और शुरू हो गई प्रॉब्लम का महाअवतार। उस रात उस अस्पताल में कोई बेहोश करने वाला था, न कोई खून देने वाला, इसलिए डॉक्टर हड़बड़ा गए। लेकिन अरुणिमा की थोड़ी हिम्मत देखो आप। अरुणिमा खुद ही डॉक्टर को कहती है कि किसी तरह से मेरा पैर का कचूमर तो बन ही चुका है, तो आप मुझे बिना बेहोश के पैर निकालोगे तो भी चलेगा। और डॉक्टर ने और उनके साथीदारों ने कुछ यूनिट खून अरुणिमा को चढ़ाया और उसके सामने ही उसका पैर काट दिया। इधर अरुणिमा जीने मरने की कगार पर थी और बाहर कुछ अलग ही चल रहा था। अरुणिमा फुटबॉल और वॉलीबॉल चैंपियन बिना 7 घंटे बिना उपचार की रही, ये बात मीडिया में लीक हो चुकी थी। जल्द ही अरुणिमा को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हिलाया गया। नेशनल स्पोर्ट चैंपियन के नाते उसे बहुत सारी सुविधा भी मिली, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही विचार चल रहा था कि मीडिया में बहुत चाहिए अनचाही बातें लीक हो रही है। अरुणिमा के पास ट्रेन का टिकट नहीं था, इसलिए वो ट्रेन से कूद पड़ी। यहाँ से लेकर अरुणिमा ने आत्महत्या की कोशिश की, यहाँ तक पेपर में छाप कर आ रहा था। लगभग 4 महीने के बाद अरुणिमा को डिस्चार्ज मिला। उसकी शारीरिक मलम पट्टी तो हो चुकी थी, लेकिन उसका मन का घाव अभी नहीं भरा था, वो अभी भरना बाकी था। इसलिए अरुणिमा और उसके परिवार ने लोगों को बताने की कोशिश भी की, लेकिन लोगों को उनके सुनने का वक्त कहा था।